हाय दोस्तों, मी पुन्हा एकदा आपला ऐरी समाचारमध्ये स्वागत करतो. 8 तारखेला महिला दिवसाच्या निमित्ताने भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या होत्या. तेथे गेल्यानंतर त्यांना प्रोटोकॉलनुसार स्वागत करण्यात आलं नाही, मान देण्यात आलं नाही, त्यांचे अपमान करण्यात आले, असे वक्तव्य त्यांनी केले. ते काय म्हणाल्या ते बघा. तो इतने सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको नंतर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसह NDA घटकातील अनेक नेत्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर आरोपाच्या झोड उठवल्या, अपमान आदिवासी महिला राष्ट्रपतीचे अपमान केल्याबद्दल त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली. त्यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले ते बघा. भाई और बहनों, आज जब देश अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की सिद्धियों का गौरव गान कर रहा है, तब मैं दिल्ली वालों के साथ, देशवासियों के साथ एक पीड़ा भी साझा करना चाहता हूं. ये पीड़ा है, ये दुख है, दिल को गहरी चोट लगी है, जो मैं आज देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूं. आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है. द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया. वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है. संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है. टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बदइंतजामी के हवाले कर दिया. साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है.
देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्ट समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का गौर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नाही करेगी। अकारण अपमान होत असताना बघून शांत बसल्या त्या ममता बॅनर्जी कसल्या। त्यांनी मग राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, भाजपावर जबरदस्त म्हणजे विरोध केला, त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली। द्रौपदी संबंधी बोलताना भाजपा शासित राज्यामध्ये महिलांवर अन्याय होत आहेत, अनेक महिलांचे अपहरण होत आहेत। मणिपूरमध्ये आदिवासी महिलांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अत्याचार झाले तेव्हा द्रौपदी मुर्मू ह्या काहीच बोलल्या नाही, मौन होत्या। अनेक महिलांवर अत्याचार केलेले ते राम रहीम असो, आसाराम असो यांच्याबद्दल सुद्धा कधी टिप्पणी केली नाही। त्यांना वारंवार पॅरोल भेटत आहे, त्याच्यावर बोलल्या नाहीत। अनेक गुजरातमध्ये बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना राज्य शासनाने सोडून दिले। त्यांच्या भव्य स्वागत, त्या बलात्कारी लोकांचे स्वागत करण्यात आले, तेव्हाही द्रौपदी मुर्मू काही बोलल्या नाहीत। पण निवडणुकीच्या काळात ते माझ्या विरुद्ध बोलत आहेत, म्हणजे ते भाजपाचा एजेंडा चालवत आहेत, अशी खरमरीत टीका त्यांच्यावर केली। आणि भाजपावर सुद्धा त्यांनी टीकेचे झोड उठवले। ते काय म्हणाले आणि काय काय पुरावे दिले हे बघा। কালকে আপনি টুইট করেছিলেন, আপনার টুইটের জবাব আমি দিয়েছি যে প্রোগ্রামটা আমরা অর্গানাইজ করিনি, অর্গানাইজ করেছে ওয়ান প্রাইভেট অর্গানাইজেশন, and that is also from state government. The letter is sent that this organization don't have any capability to organize the program of the Honorable President of India. They didn't involve us. It is neither the state government program and neither the state government is involved. So whatever happened, the organizer is the private party, and it is that instead of repeating that, please see that they may not be provide all good program for you. But it is the choice of the Honorable President. They accepted the invitation. So it is their prerogative. It is not our prerogative. And after that,
to complain why the people didn't came. That is lies with the organizers. They never told us, you send your people there. They never involve the West Bengal government, only accept the information. And regarding washroom also they mentioned something. I cross-checked. She was attending the meeting, which is the jurisdiction of the Airport Authority of India. It is their jurisdiction. And the green room was set up by the organizer because they were interested. So it is their choice. Before few days ago, Amit Shah also organized the meeting there. It is not our area also. Area belongs to Airport of India Authority. And green room, who will build up? That is entrusted with the organizers of these private organizations. नहीं डरते जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? बंगाल को टारगेट किया, आपका पता है ऑल्च की लैंग्वेज को रिकॉग्निशन कौन दिया? बंगाल ने दिया। देखिए डिफरेंस क्या है। আমি হিন্দিতে বলছি যাতে গদি মিডিয়া দেখতে পায় আর কি। একতরফা করছে তো, এটা ফর গদি মিডিয়া আর মোদি মিডিয়া। শুনুন, জিজ্ঞেস করুন। হ্যাঁ, যেটা ট্রাইবেল স্টেট সেখানে অলচিকি ইয়েস অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ পাবে, বাংলায় যেমন বাংলা আমাদের স্বীকৃত ভাষা। কিন্তু দেখান আমরা অলচিকি ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি। WBCS এর সাঁওতালি ভাষায় পরীক্ষা দেয়, স্কুল কলেজ করে দিয়েছি, ইউনিভার্সিটি করে দিয়েছি। জঙ্গলমহল ট্রাইবেলরা বিনা পয়সায় সবচেয়ে বেশি চাল পায়। আজ নয়, 2011 সাল থেকে আপনি খবর রাখেন অলচিকি ভাষায় অভিযান করেছে আমাদের সাঁওতালি একাডেমি। খবর রাখেন, आपका पास पता है? आपका पास पता है कि हमारा ST स्टूडेंट को हम कितना रुपया महीना में देता है जिसको हॉस्टल में रहने का बाद? आपका पता है कि शेड्यूल ट्राइब्स जो है इधर में सब मौका मिलता है। आप कितना माजी धन बनाया, कितना जाहिर खान का आप प्राचीर बनाया, हमने वो काम भी किया, आपने तो एक भी नहीं कर पाया, एक भी नहीं कर पाया। पहले कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। We don't expect, we respect you. You are a #1 chair in this country, you are the President of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election as per BJP advice. You can criticize us, we will not. But fact I have to say, fact